बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कुछ दिन पहले शहीद औरंगजेब की हत्या को लेकर के जिस तरीके से आतंकवादियों ने उनको अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी, उस पर कहीं ना कहीं जम्मू में बहुत बवाला मच गया था। लेकिन शहीद औरंगजेब के जो पिता थे, उन्होंने सरकार से सवाल किए थे कि आखिर शहीद औरंगजेब को क्यों किस तरीके से मार दिया गया है और उसका सरकार बदला लेगी कि नहीं लेगी। इस पर भी कई सवाल खड़े किए थे और पूरे जम्मू कश्मीर में इस चीज़ की दहशत मची हुई थी कि आखिर एक जवान को अपहरण करके आतंकवादी मार देते थे, जवान भी सुरक्षित नहीं है। धोखे से मारा था, पीठ पीछे वार करके कहीं ना कहीं अपहरण करके ले गए थे धोखे से। और शहीद जो औरंगजेब थे बहुत बहादुर थे और उन्होंने आखिरी अंत में भी दुश्मनों से नहीं लड़े थे, दुश्मनों से नहीं डरे थे और इसीलिए उन्हें बहादुर कहा जाता है। उनका जो परिवार है वह पूरी तरीके से ये बहादुर माना जाता है, क्योंकि अनोखा परिवार है। वो कहता है कि शहीद औरंगजेब मेरा बेटा था, वो बहादुर था। अगर दुश्मनों के पड़खच्चे उड़ाने के लिए हम अपने एक और बेटे को भेजेंगे और ज़्यादा होगा मैं खुद जाऊंगा लड़ने के लिए। यानी कि उनके छोटे भाई ने भी यही कहा था कि मेरा भाई के जिस तरीके से हत्या की आतंकवादियों ने और मेरा भाई शहीद हो गया, मैं भी कहीं ना कहीं उसका बदला लूँगा। लेकिन इस परिवार की एक जो दिलेरी थी वो पूरे हिंदुस्तान ने सलाम की थी। और अब जो नया खुलासा हुआ है औरंगजेब के ऊपर, आपको बता दूं कि भारतीय सेना के राइफलमैन रहे औरंगजेब का आतंकियों द्वारा अपहरण और हत्या के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक औरंगजेब ने कई मानक संचालक प्रक्रियाएं, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का उल्लंघन किया था और इसी वजह से वो आतंकियों के जाल में फंस गए थे। मैं आपको बता दूं कि कई चीज़ें हैं जो उन्होंने उल्लंघन की थी और इसीलिए बहुत बड़ी वजह बताया जा रहा था कि औरंगजेब जो हैं, शहीद औरंगजेब, वो आतंकवादियों के जाल में फंस गए थे, जिसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 14 जून को उनका शव गोलियों से छलनी तथा चेहरा क्षत विक्षत हालात में मिला। आपको बता दें कि सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स RR के जवान औरंगजेब पुंछ के सबलारी सलानी मेडर का रहने वाले थे और उनको जिस तरीके से हत्या हुई थी उसको लेकर के ये सामने चीज़ें आ रही थी कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी को रोका था और उनको उन्होंने सोचा कि कोई लिफ्ट मांग रहा है और इसीलिए वो उनको बंधक बना लिया था। फिर जाकर के उनको उसी गांव से 10 किलोमीटर दूरी पर उनको मौत के घाट उतार दिया था। आखिरी समय का जिस समय आतंकवादी उनसे सवाल पूछ रहे थे वो वीडियो भी वायरल हुआ था। इसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी कि शहीद जवान है औरंगजेब को जिस तरीके से उसकी हत्या हो गई, किसी सरकार को सरकार क्यों नहीं चेताई और बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने आई। अब जो देखी जा रही है कि जो 14 जून को उनका शव जो गोलियों से छलनी कर दिया गया था, आतंकवादियों ने किया था और क्षत विक्षत हालत में मिला था। अब सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान औरंगजेब पुंछ के सबलारी सलानी मेडर के रहने वाले थे और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूं कि औरंगजेब और उसके साथी ने एक प्राइवेट कार हायर की थी और ड्राइवर से उन्हें शोपिया उतारने का आग्रह किया था। लेकिन आतंकियों द्वारा पहले से ही कार को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसके बाद आतंकियों ने उन्हें खींचकर कार से बाहर निकाला और गोलियों से छलनी कर दिया। दरअसल औरंगजेब ईद के मौके पर अपने घर पूंछ जाने वाले थे, लेकिन घाटी छोड़ने से पहले वो एक स्थानीय महिला से मिलने वाले थे। रिपोर्ट की माने तो वो महिला के साथ पिछले कई दिनों से संपर्क में थे। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि उनकी मौत का कारण जो है
वो हत्या का कारण एक लड़की बनी हुई है। लेकिन घाटी छोड़ने, जिस तरीके से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि घाटी छोड़ने से पहले वो एक स्थानीय जो महिला थी, यानी कि महिला से मिलने वाले थे, और रिपोर्ट की माने तो वो महिला के साथ पिछले कई दिनों से संपर्क में थे औरंगजेब, और उसी महिला से मिलने के लिए वो जा रहे थे। और सेना के एक अधिकारी ने नाम न छिपाने की शर्त पर नाम छापने की शर्त पर, बोलने की शर्त पर, तो उन्होंने बताया है कि आतंकियों को उस महिला और औरंगजेब के संबंधों के बारे में पता चल गया था, और जिसके बाद उन्होंने महिला को औरंगजेब के बारे में जानकारी देने के लिए मजबूर किया। और औरंगजेब के बारे में जानकारी देने का, यानी उस महिला को औरंगजेब के बारे में जानकारी देने के लिए उन्होंने मजबूर किया। इसके बाद महिला ने आतंकियों को बता दिया कि घाटी छोड़ने से पहले वो उससे मिलने आने वाले हैं। देखिए पूरी तरीके से किस तरीके से साजिश रची गई थी औरंगजेब के खिलाफ। एक महिला, स्थानीय महिला के संपर्क में थे वो, और महिला से मिलने के लिए वो जाने वाले थे। लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो महिला थी, उस महिला से वो आतंकवादियों ने पूरी सारी बातें उगला ली थी कि आखिर औरंगजेब कहाँ कहाँ जाता है, किस तरीके कहाँ जाने वाला है। और यही जो मेन कारण बताया जा रहा है कि इसीलिए आपको मैं ये भी बता दूं कि उस महिला को मजबूर किया गया था, उन आतंकवादियों ने मजबूर किया था सारी चीज़ें उगलवाने के लिए, और फिर आतंकवादियों को बता दिया था कि घाटी छोड़ने से पहले वो उस महिला से मिलने आने वाले हैं। बस फिर क्या था कि आतंकवादी जो औरंगजेब के आने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही उनकी कार वहाँ पहुँची, उन्हें उस स्थान पर पहुंची, आतंकियों ने बंदूक के दम पर उन्हें कार से बाहर निकाल लिया और इसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी है। तो मामला ये है कि किस तरीके से औरंगजेब की हत्या कर दी गई। मतलब एक महिला, अगर उस महिला से मिलने नहीं जाते तो हो सकता था कि औरंगजेब बच जाते, और औरंगजेब की हत्या का मुख्य कारण जो ये महिला बनी। इस महिला ने सारी चीज़ें हमें आतंकवादियों को बता दी थी कि कब औरंगजेब आने वाले हैं और किस तरीके से आने वाले हैं, और तभी आतंकवादी घात लगाकर बैठ गए और औरंगजेब की हत्या कर दी। अब औरंगजेब, अब सेना के सभी जो जवानों को एक एडवाइजरी जो है वो सेना ने जारी की है। वो एडवाइजरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस घटना के बाद सेना ने अपनी सभी यूनिट्स को एक एडवाइजरी जारी की है और किसी भी स्थानीय महिला से दोस्ती न करने की सलाह दी है। और सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि हमारे जवानों के लिए एक शत्रुतापूर्ण आबादी के बीच में काम करना आसान नहीं है, लेकिन महिलाओं के साथ संपर्क पूरी तरह से अनुचित है, क्योंकि वो महिला हो सकता है कुछ भी करवा सकती है आपके साथ। औरंगजेब ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के एक और नियम को तोड़ा था। वो क्या था? दरअसल सेना के जवानों को किसी भी तरह के प्राइवेट कार में सफ़र करने की इजाज़त नहीं है और उन्हें हमेशा बुलेट प्रूफ कार में कहीं भी आना जाना होता है। लेकिन चूंकि औरंगजेब को महिला से मिलने जाना था, इसीलिए उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया और जिससे वो आतंकवादियों के जाल में फंस गए। और अब सेना के अपने जवानों को इस नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, अगर औरंगजेब इन नियमों का उल्लंघन ना करते, उस महिला से मिलने ना जाते, तो हो सकता था कि आज औरंगजेब जिंदा होते और अपनी सेना के लिए काम कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं जो सेना में जो भी आर्मी वाले हैं या कोई भी हो, स्थानीय महिला से संपर्क में न रहें, ये आर्मी यानी कि जवानों के लिए फोर्स ने और जो है वो सेना ने एडवाइजरी जारी की है। क्योंकि एक जवान होता है, वो अगर कहीं जाता है, ब्लड प्रूफ कार होती है उसमें जाता है और बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ जाता है, इंतजाम के साथ जाता है। लेकिन सवाल ये था कि वो घर आ रहे थे और घर आने के पहले कहीं ना कहीं उस महिला से मिलने जाना था उनको, और फिर उनको ईद पर घर आना था।
अब आतंकवादियों ने पूरी तरीके से जाल बिछा के रखा था। जाल इस तरीके का था कि औरंगजेब जैसे ही महिला से मिलने आएंगे, घात लगाकर बैठे बैठे दहशतगर्दों ने उनको दबोच लिया और उनको दूर जाकर स्थान पर कहीं ले जाकर उनसे पहले पूछताछ की, आप कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, फिर उनको सीधे तौर पर गोलियों से छन्नी कर दिया गया। और इसके बाद में मरने के बाद कहीं ना कहीं उनके परिवार ने बड़े दिलेरी से अपने बेटे का समर्थन किया, देश की सेना का समर्थन किया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा एक और बेटा भी सेना में जाएगा और दुश्मनों से लड़ेगा। यानी कि औरंगजेब के पिता ने भी कहा था कि हम सेना जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और हम किसी बहादुर सिपाही को शहीद नहीं होने, शहीद क्या मतलब मरने नहीं देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुख्य कारण औरंगजेब की मुख्य कारण जो बनी वो महिला थी। अगर महिला से आज मिलने नहीं जाते तो आज हमारे बीच औरंगजेब जिंदा होते। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।